आईजी सिंध ने वजीर आजम को सूबाई हुकूमत की नाराजगी की वजह बता दी। मुलाकात में कलीम इमाम का कहना था सिंध काबीना के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की तो सूबाई हुकूमत खिलाफ हो गई। कभी जातियात को मेरिट पर तरजीह नहीं दी। हुकूमत जहां तयनात करे कोई एतराज नहीं होगा। वजीर आजम ने कलीम इमाम को विफाक में अहम जिम्मेदारियां देने का इंदिया दे दिया। जराए के मुताबिक कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल लगाए जाने का इम्कान। नए आईजी सिंध के लिए गवर्नर से मुशावरत नहीं करेंगे, सिंध हुकूमत का ऐलान। सईद गनी कहते हैं गवर्नर से मुशावरत गैर कानूनी है। हम पहले ही 5 नाम दे चुके। वजीर आजम और वजीर आला ने एक नाम पर इत्तफाक भी किया। अब वजीर आजम को खुद सोचना चाहिए कि कुछ लोग उनको अंडरमाइन कर रहे हैं। हो सकता है आईजी सिंध वजीर आजम से फेयरवेल के हवाले से मिलने गए हों। सिंध हुकूमत आईजी की मुशावरत के बगैर अफसरान का तबादला नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने डीआईजी खादिम हुसैन और एसएसपी डॉक्टर रिजवान के तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा कि पुलिस अफसरान का तबादला गैर कानूनी है। नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तरीकाकार पर अमल नहीं किया गया। तेज गाम ट्रेन में आग तबलीगी जमात के सिलेंडर से नहीं, बोगियों में कायम गैर कानूनी किचन से लगी और सिलेंडर्स की बाइस फैली। वजारत रेलवे की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा इंकिशाफ। बोगी नंबर 11 और 12 में किचन बनाने पर डाइनिंग कार मैनेजर और वेटर्स असल कसूरवार है। गफलत बरतने पर डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची और स्टेशन ऑफिसर हैदराबाद समेत 5 अफसरान और रेलवे पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार भी हादसे के जिम्मेदार करार। इक्तसादी राबिता कमेटी ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को 35 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के लिए 8 करोड़ रुपए और ई गवर्नेंस मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए ग्रांट जारी करने की मंजूरी। ईसीसी ने गैस की कीमतें बढ़ाने का फैसला आर्जी तौर पर मौखर कर दिया। आइंदा इजलास में समरी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में आटे के बहरान के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने गंदम की फौरी दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजारत नेशनल फूड से जवाब तलब। गंदम के स्टॉक और स्मगलिंग से मुतल्लिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने रिपोर्ट पेश कर दी। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। घोटकी की 25 फ्लोर मिल से गंदम की चोरी और नैब के छापे का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट डायरेक्टर नैब सखर पर बरहम। रिमार्क्स ये कि नैब वाले अगर ठीक काम करते तो ये सूरत हाल देखने में ना आती। जिन फ्लोर मिल्स ने प्ली बारगेन की उनसे मुनाफे की रकम क्यों ना ली। नैब से तहकीकात से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 13 रोज की तौसी। असल रिकॉर्ड की बजाय फोटो कॉपियां देने पर अदालत नैब पर बरहम। रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को वापस कर दी। दौरान समाअत नैब ने जमीनों की मलकियत का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैरागॉन की प्रॉपर्टी पर स्टे लगा हुआ है, इसे खत्म किया जाए। दोहरी शहरियत छुपाने पर फैसल वावडा की नाअहली की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। फैसल वावडा को बतौर वजीर काम से फारी रोकने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। 24 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान में इस वक्त एक भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं है। 4 हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं चीन में इस वक्त कि जिनके सैंपल्स के जब टेस्ट किए गए हैं, चूँकि उनके अंदर ये अलामत थी, तो उनके अंदर कोरोना वायरस कंफर्म हो गया।
चीन में ज़ेरे तालीम 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं सफारत खाने का अमला मुसलसल राबते में है। मुतासरा तलबा की सेहत बेहतर हो रही है। तलबा की देखभाल और इलाज मुआलजे की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मजीद बोले कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। उधर चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। बलोचिस्तान में रवा साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। नसीराबाद की तहसील डेरा मुराद जमाली में 20 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक बच्चे को 3 बार ही इंसदादी पोलियो कतरे पिलाए गए थे। मुतल्लिका इलाके में पोलियो वायरस के असरात ज्यादा हैं। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी इलाके में रॉकेट हमला। 2 रॉकेट फेंके गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मामला अफगान हुकाम के साथ उठाया है। सिक्योरिटी वजूहात पर तूरखम गेट आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया। बैतुल मक़दिस इसराइल का दारुल हुकूमत करार। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मक़दिस होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ट्रंप का प्लान साजिशी मंसूबा करार दे दिया। गज़ा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का मुजाहरा, ईरान की मज़म्मत, तुर्की में भी एहतजाज। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ट्रंप मंसूबे की हमायत कर दी। स्कर्दू और अस्तोर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मामूलाते जिंदगी बदस्तूर मफलूज। मेन शाहराहों से ताहाल बर्फ न हटाई जा सकी। गिलगित अस्तोर वैली रोड छोटी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। उधर गिलगित स्कर्दू शाहराह पर डाटसन गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। पैसे तो पीछे कभी भी नहीं भागा हूँ और जो मुझे मिलना तो मुझे खुद मिलता है। तो 4-6 करोड़ रुपए मुझे पीसीबी ने और भी देने हैं मेरे। अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाओ तो मैंने आज तक भी उसकी डिमांड नहीं की। और पीसीबी खिलाड़ियों का मकरूज। यूनुस खान का 4 से 6 करोड़ रुपए बोर्ड के जिम्मे वाजिबुल अदा होने का दावा। कहते हैं 18 साल मुल्क के लिए खेला, समझ नहीं आती बोर्ड उनके साथ ऑन बोर्ड क्यों नहीं होता। मजीद बोले कि हेड कोच मिसबाहुल हक अभी नए हैं, उनको वक्त देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाक और सिंध के दरमियान जो जारी कशमकश थी, अब लगता है कि ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा। और मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, आईजी सिंध की तब्दीली का मामला हल होने के करीब। वजीर आजम इमरान खान से आईजी सिंध की मुलाकात। वजीर आजम का कलीम इमाम को विफाक में अहम जिम्मेदारियां देने का इंदिया। जराये के मुताबिक कलीम इमाम को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल लगाए जाने का इम्कान है। आईजी सिंध का कहना है कि मैं हुकूमत का मुलाजिम हूँ, आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद हूँ। हुकूमत पाकिस्तान मुझे जहाँ तैनात करे कोई एतराज़ नहीं। आईजी सिंध की तब्दीली का मामला हल होने के करीब है। वजीर आजम इमरान खान से आईजी सिंध ने मुलाकात की है। वजीर आजम का कलीम इमाम को विफाक में अहम जिम्मेदारियां देने का इंदिया। आईजी सिंध की तब्दीली का मामला हल। वजीर आजम इमरान खान से आईजी सिंध कलीम इमाम की अहम मुलाकात। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। आईजी की सिंध हुकूमत की जानिब से आयद इल्जामात पर ब्रीफिंग। साई सरकार की चार्जशीट मुस्तरद कर दी।
जराये के मुताबिक IG ने हुकूमत सिंध के अफराद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बताया कि पुलिस ने सूबाई काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो सिंध हुकूमत खिलाफ हो गई। मैंने अपना काम नेक नियति से किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है, कभी जातियात को मेरिट पर तरजीह नहीं दी। मैं हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूँ, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद हूँ। हुकूमत मुझे जहाँ तैनात करे मुझे कोई एतराज नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक IG सिंध की खिदमात को सराहा और उन्हें वफाक में अहम जिम्मेदारियां देने का इंदिया दे दिया। ज़राए का कहना है कि कलीम इमाम को सेक्रेटरी नार्कोटिक्स कंट्रोल लगाए जाने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि IG सिंध के लिए भेजे गए 5 नामों में एक पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का इत्तफाक हो गया था। वफाकी काबीना के इजलास के बाद सूरत हाल तब्दील हुई। सईद गनी ने IG सिंध के नाम पर गवर्नर सिंध से मुशावरत को भी गैर कानूनी करार दे दिया। तफसीलात कराची से एहसन चांडियों की इस रिपोर्ट में। का मामला आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस के अफसरान DIG खादिम हुसैन और SP डॉक्टर रिजवान के तबादले का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत IG सिंध के मफादात के बगैर पुलिस अफसरान के तबादले नहीं कर सकती। इसी पर देखिए बिलाल अहमद की ये रिपोर्ट। DIG खादिम हुसैन और SSP डॉक्टर रिजवान के तबादले का मामला। जाली सरकार की मुश्किलात कम न हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने तबादलों को गैर कानूनी करार देकर नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस अफसरान के तबादले के लिए तरीकेकार पर अमल नहीं किया गया। सिंध हुकूमत IG सिंध की मुशावरत के बगैर अफसरान के तबादले नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर दोनों अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हालिया दिनों में 80 पुलिस अफसरान के तबादले किए गए। सिंध हुकूमत ने अपने कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको दें, तेज़गाम ट्रेन में आग तबलीगी जमात के सिलेंडर से नहीं, बोगियों में कायम गैर कानूनी किचन से लगी और सिलेंडर्स के बायस फैली। वजारत रेलवे की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा इंकिशाफ सामने आया। बोगी नंबर 11 और 12 में किचन बनाने पर डाइनिंग कार मैनेजर और वेटर्स असल कसूरवार है। गफलत बरतने पर डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची और स्टेशन ऑफिसर हैदराबाद समेत 5 अफसरान और रेलवे पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार भी हादसे के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक तेज़गाम ट्रेन में आग तबलीगी जमात के सिलेंडर से नहीं बल्कि बोगियों में कायम गैर कानूनी किचन से लगी और सिलेंडर्स के बायस फैली। नाज़रीन, घोटके की 25 फ्लोर मिल से गंदम की चोरी और नैब के छापे का केस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट डायरेक्टर नैब सख्तर पर बरहम हो गए। रिमार्क्स में कहा, जिन फ्लोर मिल्स ने प्ली बारगेन की उनसे मुनाफे की रकम क्यों ना ली। नैब अफसरान ही अपने आला अफसरान को गुमराह करते हैं। नैब की वजह से गंदम की किल्लत और आटे का बहरान सामने आ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल अहमद, बताइएगा अदालत में क्या मुकालमा हुआ और नैब के नुमाइंदे की जानिब से क्या जवाब दिए गए। जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में घोटकी की 25 फ्लोर मिल से गंदम की चोरी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत जो मुलजमान थे उनकी दरख्वास्त जमानत के मामले पर अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी किया है डायरेक्टर सखर नैब पर और इस्तफसार किया कि बताएं कि जिन फ्लोर मिल ने प्ली बारगेन की थी उनसे मुनाफे की रकम क्यों नहीं ली गई। नैब के अफसरान ही अपने आला अफसरान को गुमराह करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब की वजह से गंदम की किल्लत और आटे का बहरान सामने आ रहा है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने 25 में से 24 फ्लोर मिल मालिकान से प्ली बारगेन की थी और नैब ने 3200 रुपए फी बोरी के हिसाब से फ्लोर मालिकान से रकम वसूल की, जिस पर अदालत ने अब सख्त इज़हार बरहमी किया है और नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने सख्त इज़हार बरहमी करके नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीनों का असल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त पर मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 11 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। इसी पर देखिए शकील सईद की ये रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस पर समाअत की। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर सख्त सिक्योरिटी में अदालत के रूबरू पेश किया गया। समाअत के दौरान नैब ने जमीनों की मलकियत के असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सोसाइटी की जमीनों का असल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त पर मुल्जमान को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि पैरागॉन सोसाइटी के मदई कौन है। तफ्तीशी और वकील मुतमईन नहीं कर पा रहे, चेयरमैन नैब को तलब कर लेते हैं। नैब के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट से मुलाकात की गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप कहते हैं तो मुल्जिम को ऐसे ही बरी कर देते हैं। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 11 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौका पर एहतसाब अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कंटेनर लगाकर करीबी सड़कें बंद की गई थीं, जिसकी वजह से साइलीन और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोहरी शहरियत छुपाने के मुकदमे में वफाकी वजीर फैसल वावडा, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने वफाकी वजीर की जानिब से जमा कराया गया हल्फनामा पढ़ा। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन में जो हल्फनामा जमा कराया गया वो दुरुस्त नहीं था। फयाज महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट जहांगीर जदून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में दोहरी शहरियत के हवाले से झूठा हलफनामा जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फैसल वावडा को दोहरी शहरियत छोड़कर नामजदगी फार्म जमा कराना था। अदालत से वफाकी वजीर को नाअहल करने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन में नामजदगी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख क्या थी। क्या फैसल वावडा का हलफनामा दुरुस्त नहीं था, जिस पर वकील ने बताया कि नामजदगी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख 11 जून थी और नामजदगी फार्म जमा कराते हुए फैसल वावडा दोहरी शहरियत रखते थे। आबी वसाइल के वजीर को काम से रोकने की भी इस्तदा कर दी। नाअहली केस में अदालत ने वफाकी वजीर फैसल वावडा और इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया, जबकि बतौर वजीर काम से फौरी रोकने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए 24 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। और अब जिक्र फरदौस आशिकवान का, जो कहती हैं नूरा लीग मैदान से भाग चुकी है। तिरछी टोपी जायके दो, नवंबर से मुल्क से फरार है। मौवन खुसूसी फरदौस आशिकवान का ट्वीट, कहा लंदन की सड़कों पर वो भले चंगे रोजाना नया हैट पहनकर तकरीरें करते हैं, अदालतों के सामने और कागजात में बीमार हैं। ये पार्लियामान से तनख्वाह ले रहे हैं, कौम की खिदमत के लिए दस्तयाब नहीं। कौम को लूट कर भी मजलूम होने की दुहाई देने वाले हिसाब से नहीं बच सकते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने चीन में 4 पाकिस्तानी तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी है। ये भी वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं, सिर्फ 4 मरीज मुश्तबा हैं। चीन समेत दुनिया के 14 ममालिक में 6152 अफराद में मुहलक वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट। चीन के शहर वुहान में ज़ेरे तालीम 4 पाकिस्तानी तलबा में जानलेवा वायरस कोरोना की तस्दीक। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 हमारे तालिब इल्म ऐसे हैं चीन में इस वक्त कि जिनके सैम्पल्स के जब टेस्ट किए गए हैं, चूँकि उनके अंदर ये अलामत थी, तो उनके अंदर कोरोना वायरस कन्फर्म हो गया। इसका मतलब ये है कि 4 पाकिस्तानी इस वक्त कन्फर्म्ड कोरोना वायरस डिजीज़ में हैं।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त एक भी कोरोना वायरस का मरीज़ नहीं है। तकरीबन 4 ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर शुबा था, लिहाजा उनको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, लेकिन जो शवाहिद हैं और उनकी जो सेहत की सूरत हाल है वो बतदरीज बेहतर हो रही है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना वायरस की मखसूस अलामात नहीं, लेबॉर्ट्री में जांच पड़ताल के बगैर इस वायरस की तशखीस नहीं की जा सकती। तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस के सिर्फ 3% मरीजों की अमवात होती हैं। ये भी बताया कि दुनिया में 6052 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिनमें से 90% मरीज चीन में हैं। चीन के अलावा 14 ममालिक में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। कैमरामैन उस्मान अली के साथ हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि अभी सिर्फ चीन की हद तक कोरोना वायरस के मुतासरीन मौजूद हैं। चीन की जानिब से कोरोना वायरस को संजीदगी से लिया जा रहा है। 11 दिसंबर को पहला केस मंजर-ए-आम पर आया। कोरोना वायरस के टेस्ट का अभी इंतजाम नहीं। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में सिर्फ मुश्तबा लोग थे। It is a very dynamic situation इस वक्त। एवरी मिनट एवरी आवर केसेस भी बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी भी बढ़ रही है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी इज़ स्टिल क्वाइट लो। 3 से 5% केस फर्टेलिटी रेट है। ये टोटल केसेस में जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनका ये रेट है। और लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत है। जब नंबर्स बढ़ते हैं तो ये भी इन एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ जाता है। एक जान का भी जाना ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत चली गई, और एक जान का बचाना भी ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत बचा ली गई। तो एफर्ट यही होनी चाहिए कि हर जान कीमती है कि हमें वो बचानी चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल्स में ऑब्वियसली प्रिपेयर्डनेस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये कोई केस आता है, सस्पेक्टेड केस आता है, तो उसको कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। जैसे मैंने कभी पहले भी कहा कि उसके लिए स्पेशल चेम्बर्स होते हैं जहाँ नेगेटिव, आमतौर पे हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हमारा ICU होता है कि जहाँ से हवा अंदर से बाहर जा सकती है, बाहर की अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि स्टराइल होती है एयर चेंजेस होते हैं। इतने एयर चेंजेस लेने हैं हमने, और उसको हीपा फिल्टर से गुजारना है, हमने लैमुलर फ्लो से गुजारना है। लेकिन ऐसी बीमारियों में जो कि बड़ी जिसकी ट्रांसमिशन बहुत हाईली कंटेजियस हैं, तो उनके लिए हमें नेगेटिव प्रेशर चेंबर्स चाहिए। नाज़रीन, कोरोना वायरस है कि काबू में नहीं आ रहा। चीन में हलाकतें 132 तक जा पहुंची हैं, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद भी 6000 हो गई है। सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा ह्यूबी का लॉकडाउन जारी है। मुल्क भर से तिब्बी अमले को वुहान तैनात किया जा रहा है। कोरोना वायरस के हमले जारी, चीन में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। तमाम तरह हिफाजती इक़दाम के बावजूद मुतासर अफराद की तादाद में कमी न हो सकी। मूजी वबा मुल्क भर में मजीद 26 इंसानों को लुक़मा अजल बना गई, जिनमें से 25 का ताल्लुक सिर्फ सूबा ह्यूबी से है। मुतासर अफराद की तादाद भी 6000 तक जा पहुंची है। चीन के ज़ेर इंतजाम इलाके तिब्बत में भी एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हो गई है। अब तक मुल्क भर में 65,537 मुश्तबा केसेस का सुराग लगाया जा चुका है, जिनमें से 59,990 की तिब्बी निगरानी की जा रही है। बीजिंग के नवाही जिला शोनयी के रिहायशियों ने वायरस से बचाव के लिए अपना राब्ता दीगर इलाकों से काट लिया, जिन्होंने तमाम दाखिली रास्तों को बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाकर बंद कर दिया है। वायरस के गढ़ सूबा ह्यूबी के दारुल हुकूमत वुहान में हंगामी बुनियादों पर 2 अस्पतालों की तामीर भी जारी है, जो 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगी। मुतासरीन के इलाज के लिए चीन भर से तिब्बी अमले को ह्यूबी मुंतकिल किया जा रहा है, जिनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी शामिल है। बदीन की तालिबा डॉक्टर कैफुल वरा की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तानी तलबा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में महसूर हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से खुराक की शदीद किल्लत है, मदद की जाए। एयरपोर्ट और ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से तलबा सफ़र नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तलबा के वालिदैन सख्त परेशान हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, देखिए। यहाँ पे जो वायरल अटैक हुआ है कोरोना वायरस,
जिसके वजह से 100 से ज़्यादा मेरे सिटी में लोग मर चुके हैं। अब बात तो ये की जाए कि यहाँ की जो सूरत हाल आजकल हुई है कोरोना वायरस की वजह से, जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसकी वजह से सुपरमार्केट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हैं और इस इमरजेंसी की वजह से जो है वो ट्रेन वगैरह ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, बाय रोड और बाय ट्रैवलिंग एयर सारी चीज़ें सील्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से ना हम कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और हमारी गवर्नमेंट से अपील ये है कि जल्द से जल्द कोई इक़दाम। न्यू हैम्पशर मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टीफन टिम्स ने अहले इलाका के मसाइल हल करने का अज़म दोहराया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। मशरकी लंदन से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीफन टिम्स के आज़ाज़ में तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मेयर ऑफ न्यू हेम रुखसाना फयाज के अलावा मकामी कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब में MP स्टीफन टिम्स ने कामयाब कराने पर हल्का के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा वो अस्पतालों, स्कूलों और चाकूजनी के बढ़ते हुए वाक़यात समेत इलाके के तमाम मसाइल से बखूबी आगाह हैं। इन मसाइल को लोकल कम्युनिटी, पुलिस, कौंसल और नौजवानों के साथ मिलकर हल किया जाएगा। They're earning a living, they're doing a job, we need them to be doing those jobs. But if they haven't got indefinite leave to remain, they have to pay new visa fees every 2.5 years, they have to pay an NHS surcharge, which is a huge amount of money. So they're paying their taxes, they also have to pay these surcharges as well for using the NHS. People who UK citizens don't have to pay any surcharge. So it's a really, for many, many families in our part of London, it's a very hostile environment. And it shouldn't be like that. The charges people are having to pay are far more than are required in other countries, and it shouldn't be like that in our community. तकरीब से मेयर ऑफ न्यू हेम रुखसाना फयाज ने खिताब करते हुए इलाका मकीनों के मसाइल हल करने के अज़्म को दोहराया। Related to housing is absolutely a priority for us here in Newham. We have a situation where we have 27,500 people on our housing waiting list. We have 7,500 families with children living in temporary accommodation. That figure is more than the entire north of England combined. It's a feature and a mark of how dysfunctional the housing market has become. And as Stephen has rightly pointed out, it is felt more acutely in this part of London. तकरीब का एहतमाम मकामी सियासी और समाजी शख्सियत मुजाहिद अली ने किया था, जिससे असद अली शान, फैसल अली और जुबैर अली ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के शुरका ने स्टीफन टिम्स को इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन में उर्दू अदब के मारूफ शायर और मुसन्निफ अयूब औलिया की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। वसीम कासमी की रिपोर्ट। के इलाके केंजिंगटन में थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के चेयरमैन मुश्ताक लाशारी ने उर्दू अदब के मारूफ शायर, संगीतकार और नेरिंग जैसी शोरा आफाक किताबों के मुसन्निफ अयूब औलिया के आज़ाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में चेयरमैन उर्दू मरकज़ लंदन डॉक्टर जावेद शेख, बैरिस्टर हुमा प्राइस, इकराम कायम खानी, सज्जाद भट्ट, अनीस नासिर समेत उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने अयूब औलिया को उर्दू अदब के लिए शानदार खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। ज़ेर बहस किताब नेरंग नजर तासुरात के उन्वान पर खुलती है, यानी पहला इसका हिस्सा जो है वो तासुरात है, जिसमें उसके मुसन्निफ अयूब औलिया की शख्सियत, उनकी पहली किताब संगीतकार और नेरंग नजर के बारे में मुख्तलिफ लेखकों की इस मौके पर अयूब औलिया ने अदब के दोस्तों के अपने बारे सुनहरे हरूफ व कलमात पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था अदब व शायरी इनके रोम रोम में बसी है, जबकि बरसगीर के मारूफ तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा का दामाद होने की वजह से संगीतकारी की जबान भी समझ में आई। तकरीब में मारूफ गुलकारा ने अयूब औलिया की शायरी को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद भी वसूल की। ग्लासगो की मस्जिद खिजरा में अकीका की इस्लाम में अहमियत के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक खालिद बारसी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की मस्जिद खिजरा में पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू अकीका की इस्लाम में अहमियत था। प्रोग्राम की सदारत स्कॉटलैंड के मुमताज आलम दीन इलामा हाफिज कारी मजहर हुसैन चिश्ती साहब ने की।
घुटती इसको हम बोलते हैं, उसके हवाले से ये तालीम दी है कि वालिदैन पर ये जिम्मेदारी है जिस वक्त बच्चा पैदा हो तो इन चीज़ों का वो ख्याल करे कि इस तरह के नाम न रखें कि वो नाम जो है वो काबिल नफरत हों। अल्लाह करीम ने अच्छे नामों की कुरान में तारीफ की है। स्कॉटलैंड के मशहूर और मारूफ आलिम दीन इलामा मुश्ताक अहमद ने अपने खिताब में अकीका की अहमियत पर रोशनी डाली। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, आप उनसे पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। अल्लाह ताला हर एक को औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। जिनके यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम में कारी शाहिद बाबर और इलामा सईद नक्शबंदी ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉल्थनस्टोव में यादगार शरई काउंसिल बरतानिया के काजी अलामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मशरकी लंदन के इलाके वाल्थमस्टोव में काजी अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें बरतानिया भर से अकीदतमंदों और उलमाए कराम ने शिरकत की। हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया तकरीब में मशाइख उज़ाम ने मुफ्ती गुलाम रसूल की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था उम्मत मुफ्ती गुलाम रसूल की रहलत के बाद एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई। जो बंदा सुबह के वक्त भी हुफाज़े कराम को हिफज करा रहा हो, दिन के वक्त भी पढ़ा रहा हो, शाम के वक्त उलमा की किताबें खुली हों, मिशकात उनके सामने खुली हो, मुख्तसरुल मानी उसी वक्त खुली हो, नूरुल अनवार उसी वक्त खुली हो, जो फ़िक़ा भी उसे पढ़ा रहा है, हिदाया भी उसी वक्त चल रही है, नूरुल अनवार भी उसी वक्त चल रही है, और इल्म बलागत भी उसी वक्त चल रहा है, इल्म हदीस भी चल रहा है, और फतावा भी उसी वक्त चल रहे हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत जो इतनी हमाजहत हो और मुकम्मल कमाल के साथ ये सारे वो असबाब पढ़ाया करते हैं। और शाम के वक्त कभी उनकी ज़ुबान से हमने ये नहीं सुना था सारा दिन हो गए असबाब पढ़ाते, बहुत थक गया हूँ। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने मरहूम की इल्मी और तहकीकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा, हज़ारों की तादाद में दुनिया भर में उनके शागिर्द आज भी उनकी तसानीफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे महबूब मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ज़िंदगी का एक एक लम्हा आले बैत की मोहब्बत में डूब कर गुजारा। बड़े से बड़े आदमी से कभी झेपे नहीं और किसी को छोटे से छोटा देखकर अपने मौक़िफ़ को बदला नहीं। मुफ्ती गुलाम रसूल की अज़मत आइम्मा अहले बैत और 6 जिल्दों पर मुश्तमिल हस्ब व नसब फतावा बरतानिया समेत 40 तसानीफ हैं। आप मुहक्किक, शेख तफसीर और बेहतरीन अदीब भी थे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और इजराइल के दरमियान अमन कायम करने के लिए ट्रंप का पेश करदा मंसूबा बैनुल-अक़वामी हलकों में किस तरह देखा जा रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन का मुजव्वज़ा मंसूबा किसी ने मुस्तरद किया तो कोई उसे सराहता दिखाई दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ट्रंप के मंसूबे को साजिशी मंसूबा करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर का साजिशी मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा, फलस्तीनी अवाम इसे मुस्तरद कर देंगे, इसे तारीख के कूड़ादान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बैतुल मक़दस बराए फरोख्त नहीं है, फलस्तीनियों के लिए मकबूजा बैतुल मक़दस के बगैर किसी रियासत का तस्वुर भी नामुमकिन है। फलस्तीनी अवाम ने भी अमरीकी सदर के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। गजा में हजारों फलस्तीनियों ने एहतजाज किया और मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। हमास ने भी ट्रंप के मंसूबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। सीनियर रहनुमा ने रद्द-ए-अमल दिया, कहा ट्रंप का मंसूबा जारहाना है जिसके बायस बहुत ज्यादा गम गुस्सा जन्म लेगा। बैतुल मक़दस से मुतल्लिक ट्रंप का बयान मुज़हिका खेज है। बैतुल मक़दस हमेशा फलस्तीनियों की मलकियत रहेगा।
सऊदी अरब ने फलस्तीन और इसराइल तनाज़े के हल की अमरीकी कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। साथ ही फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ टेलीफोनिक राबते में सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फलस्तीनियों को हुकूक दिलाने का अज़्म दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा और उर्दन ने खित्ते में अमन के लिए 1967 से पहले की जोग्राफियाई हुदूद की पासदारी को नागुज़ीर करार दिया। रूस ने फरीकैन को बराह रास्त मज़ाकरात का मशवरा दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डोमिनिक रॉब ने कहा, ये एक संजीदा पेशकश है जिस पर बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगी है। फलस्तीन और इसराइल को इस पर जरूर गौर करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने ऐसे मंसूबे की हिमायत का इआदा किया जो 2 रियासती मज़ाकरात पर मबनी हो। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ट्रंप के मंसूबे को मज़ाकरात के आगाज के लिए अहम नुक्ता आगाज करार दिया, जबकि मिस्र ने मंसूबे की मोहतात पड़ताल पर जोर दिया है। तुर्की ने ट्रंप के मंसूबे को पैदाइशी तौर पर मुर्दा करार दे दिया और ईरान ने इसे सदी की सबसे बड़ी डील की बजाय सदी की सबसे बड़ी गद्दारी करार दिया, जबकि हिजबुल्लाह और हुसियों ने भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में भी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भारत सफारत खाने के सामने मुजाहिरा करके भारतीय बर्बरियत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, हॉलैंड और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के इश्तराक से दी हेग में कायम भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़ियादत पश्तून ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं अरब गुल और नवीद खान ने की। मुकर्रीन ने मुजाहिरे से खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का कातिल और दहशतगर्द करार दिया। जमीन के टुकड़े की बंदरबाड़ का नाम नहीं है और ना ही मसला कश्मीर 2 मुल्कों के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा है, बल्कि मसला कश्मीर बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक की आज़ादी का मसला है। The Modi agenda is clear the way to third world wars because the reaction of the minorities is become one day up. It's the same way like the Hitler was do 70-80 years before. So, if we call the democracy country is India, is a shame. 92 न्यूज से गुफ्तगू में मुजाहिरीन का कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर रहा है। आलमी बरादरी से अपील है कि वो मुजालिम रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। जो इंडिया के यौम जमहूरियत है, हमने इंडिया को उसके घर पे बताया कि आपसे ये जमहूरियत संभाली नहीं जाती। आप एक फाशिस्ट और जालिम कौम है, आप और मज़ाहिब पे जुल्म करते हैं। जुल्म उसने जो मकबूजा कश्मीर में उठाया है, 157-58 दिन हुए, वहाँ जो है उसने सब जेल बनाए हुए हैं, कश्मीरियों को बंद किया है, मुजालिम कर रहे हैं बच्चों औरतों पे, तो ये तो जमहूरियत नहीं है। मुजाहिरीन ने इस अज़म का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी तक भारत के खिलाफ जदोजहद जारी रखी जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग, नीदरलैंड। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद अपनी तारीखी और मुनफरिद शनाख्त रखता है। यहाँ के तारीखी मकामात में तालपुर हुक्मरानों की कब्रों पर मुश्तमिल कब्रिस्तान भी शामिल है। माजी में अंग्रेज़ों ने जंग लड़ने वाले मीर हुक्मरान ख़ानदान के मकबरे अपने अंदर एक तारीख समोए हुए हैं, लेकिन महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस ये तारीखी विरसा ज़बोहाली का शिकार है। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को सदियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के तारीखी मकामात में तालपुर हुक्मरानों की कब्रों पर मुश्तमिल कब्रिस्तान हीराबाद के इलाके में वाक़या है, जिसे हरफे आम में मीरों के कुब्बे के नाम से जाना जाता है। जो मज़ारात हैं, बड़े बड़े जो मज़ार जो बने हुए हैं वो हुक्मरानों के हैं। तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले जो बाकायदा जो तामीरात शुरू हुई, कब्रें बनना शुरू हुई,
वो मियाँ नसीर तालपुर के दौर में शुरू हुई। मीरों के कुब्बे में दबा के मुकाम पर तालपुरों और अंग्रेजों के दरमियान होने वाले मार्के में शहीद होने वाले सिपाहियों की कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन सिंध का ये तारीखी विरसा महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जही की वजह से ज़बूं हाली का शिकार है। मीरों के कुब्बे हैं, ये तो मीरान सिंध की कब्रें हैं। यहाँ पर जो सिंध के हुक्मरान थे मीर, उनके अहले खाना और वो उनकी कब्रें हैं, वो यहाँ मदफून हैं। तो लेकिन कोई इस पे तवज्जो है नहीं। मीरान तालपुर के मकबरे सिंध की दरख्शां तारीख का एक अहम सतून है, लेकिन ये तारीखी विरसा महकमा आसार कदीमा की नज़रों से ओझल है। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।